बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉमटेक ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग की तरफ से खुश आमदीद। इन पेज उर्दू ट्यूटोरियल लेक्चर नंबर 9 के साथ हाजिर हूँ। विबर्स, आज का लेक्चर के अंदर हमने कुछ फार्मेटिंग करनी है, कुछ फार्मेटिंग टूल अप्लाई करने हैं और कुछ हमने ग्राफिकल टूल को इस्तेमाल करना है। तो पहले हम ग्राफिकल टूल के ऊपर चलते हैं। तो आपने एरो टूल से लेकर टेक्स्ट बॉक्स तक हमने काम किया। टेक्स्ट बॉक्स के नीचे एक और टूल हमारे पास मौजूद है, इसको टाइटल टेक्स्ट बॉक्स कहा जाता है। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स जो है ये असल में पेज के एक्सटर्नल यूज करते हैं इसको। टेक्स्ट बॉक्स हमारा पेज के इंटरनल यूज होता है। दूसरा इसका फर्क ये होता है, टेक्स्ट बॉक्स जो है इसको हम अपनी मर्जी से रीसाइज कर सकते हैं। टाइटल बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स को हम अपनी मर्जी से रीसाइज नहीं कर सकते। अब आपके सामने मैंने दोनों टूल अप्लाई किए, दोनों टूल को ड्रा किया। पहले मैंने आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया, फिर मैंने आपके सामने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया। तो आपने देखा होगा कि टेक्स्ट बॉक्स जो था वो बड़ा है, उसकी हाइट विड्थ जितनी मैंने अप्लाई की थी वही है, लेकिन जो मैंने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा किया तो उसकी विड्थ तो ज़्यादा होगी लेकिन हाइट ज़्यादा नहीं हुई। इसका फ़र्क ये होता है कि इसकी जो हाइट होती है वो असल में टेक्स्ट साइज़ के हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। तो इसकी जो हाइट होती है उसको टेक्स्ट बॉक्स यानी टेक्स्ट जो हमारा होता है उसके साइज़ के हिसाब से, अगर हम इसका साइज़ 48 कर दे तो इसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इन दोनों का फ़र्क है, टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। इसके अलावा जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स होता है ये पेज के एक्सटर्नल यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर पेज नंबरिंग के लिए। तो आज लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करते हुए अपनी फाइल के पेज नंबर लगाने। हमारे पास जो मौजूदा फाइल ये 6 पेज के ऊपर मुश्तमिल है। अगर हम इसी करंट पेज यानी छठे पेज के ऊपर पेज नंबर लगाएंगे तो इधर ऑटोमेटिकली पेज नंबर 6 ही आएगा। लेकिन जब हम पेज नंबर लगा रहे होते हैं उस वक्त सिस्टम इसको सिंगल फाइल शो करेगा और ये सारा काम भी हमने मास्टर पेज के अंदर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एम मास्टर पेज बटन जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर हमने क्लिक किया हमारे पास एक पेज आ गया, हमारा सारा डाटा हाइड हो चुका है। उसके बाद हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पर जाएंगे। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स हमने पेज के टॉप पर अगर आप देना चाहते हैं तो आप टॉप पर दे सकते हैं, बॉटम आपकी मर्जी, जहां पर आप पेज नंबर या कोई हेडर फुटर लगाना चाहते हैं आप वहां पर इसको टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद हमने इसको पेज के ऊपर ही रखा हुआ है। अब आप लोगों ने कुछ किताबों के ऊपर देखा होगा, यानी जिसको हम हेडर कहते हैं, किताबों के ऊपर नाम लिखा होता है। मिसाल के तौर पर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, या इसके अलावा कोई और नाम आ सकता है और दरमियान के अंदर पेज का नंबर लगा होता है। अब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लिखने के बाद मैं टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। टैब का इस्तेमाल करने के बाद मैं तकरीबन कर्सर को दरमियान में लेकर आया। अब हम जाएंगे इंसर्ट मेन्यू के ऊपर। इंसर्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर पेज नंबर लिखा हुआ है, हमने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया हुआ है। पेज नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे सामने हैश आ जाएगा। हैश बेसिकली नंबर साइन होता है। इसके आगे मजीद में कुछ लिखने लगा, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज कर दी, उस जगह पर मैंने लिख दिया नॉट फॉर सेल। अब आपके सामने ये दो मैंने टेक्स्ट लिखे और एक पेज नंबर। टेक्स्ट जो होते हैं ये असल में हेडर कहलाते हैं, कि कोई भी टेक्स्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, इस जगह पर हम कोई पिक्चर भी अगर दाखिल कर दें तो वो भी हमारी पिक्चर जो होगी वो हेडर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो दरमियान के अंदर पेज नंबर होता है ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखना चाहते हैं। देखने के लिए फिर से मास्टर पेज बटन से बाहर आएंगे, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, हमारे सामने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर आ चुका है। उसके बाद पेज नंबर 6 आ चुका है, आगे नॉट फॉर सेल आ चुका है। अब इसके अंदर कर्सर दाखिल, लेकिन हम चाहते हैं बाकी पेज को भी चेक कर लें। पेज स्क्रॉल से हम प्रीवियस पेज पर आएंगे। पेज नंबर 5 बन चुका है, पेज नंबर 4 बन चुका है, पेज नंबर 3 बन चुका है, पेज नंबर 2 बन चुका है, पेज नंबर 1 बन चुका है। अब आपके सामने जिस तरह मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ लेक्चर वाइज मेरी पैर जो बनती जा रहे हैं, ये पेज 1 से लेकर पेज 6 तक आ चुकी है। तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर ज़रूरी नहीं होता कि हम बुक टाइप करें या हर सफ़े के ऊपर पेज नंबर लगाएं, बल्कि आप किताब कंपोज करने के बाद आखिर के ऊपर भी पेज नंबरिंग कर सकते हैं। पेज नंबरिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं हो, तो बहुत ही आसान सा काम है। एक तो हम पेज नंबर का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा आपके सामने कुछ और टूल्स के ऊपर हमने काम करना। वो टूल्स ये हैं कि पिक्चर बॉक्स के नीचे जो कुछ और टूल मौजूद है इनको हम ग्राफिकल टूल कहते हैं।
इनके अंदर हम लिख नहीं सकते। ये ऐसे ही टूल है जैसे पेंट के अंदर हम ड्रा करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम कुछ शेप्स ड्रा करते हैं, ये इस तरह के टूल होते हैं। इनमें से कोई एक आप ड्रा करें, ये एज ए ऑब्जेक्ट होते हैं, इनमें टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने रेक्टेंगल को ड्रा किया, इसी तरह हम एलिप्टिकल को ड्रा कर सकते हैं, इसी तरह हम राउंडेड रेक्टेंगल को ड्रा कर सकते हैं, इसी तरह लाइन टूल को ड्रा कर सकते हैं। लास्ट वाला टूल जो है ये थोड़ा सा मुनफरिद है, इसी को ऊपर मैंने थोड़ा सा आपको समझा देना है, क्योंकि बाकी टूल जो है इनको हम ड्रा करें, ड्रा करने के बाद जब चाहे हम इनको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट वो भी हो सकता है, लेकिन उस टूल और इन टूल्स के अंदर थोड़ा सा जो फ़र्क है वो अब आपको सिखाना है। फ़र्क ये है कि इस टूल का नाम पॉलीगॉन टूल है, इसको ड्रा करते हैं, ड्रा तो उसी तरह हो रहा है जैसा रेक्टेंगल होता है, लेकिन रेक्टेंगल ड्रा होने के बाद इसको हम किसी और शेप के अंदर ढाल सकते हैं। शेप के अंदर ढालने के लिए हम फिर से एरो टूल के ऊपर जाएंगे। एरो टूल के ऊपर जाने के बाद किसी भी, अब ये देखें आपकी मर्जी, ये पूरा बॉक्स है, बॉक्स के किसी भी कोने या किसी भी हिस्से से आप इसको दोबारा और साइज दे सकते हैं। अब दरमियान से मैंने माउस पॉइंटर रखा हुआ है, माउस पॉइंटर रखने के लिए मैं मज़ीद जूम को बड़ा कर देता हूँ। ये देखें जूम बड़ा हो चुका है, मैंने दरमियान के ऊपर माउस पॉइंटर रखा हुआ है। रखने के बाद इसको पकड़कर मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ। तो जैसे इसको मैं नीचे लेकर आऊँगा तो वहाँ से क्या होगा, ये जो हमारा पेज था, बॉक्स था, ये वहाँ से ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ मूव हो चुका है और वो हिस्सा खाली हो चुका। अब अगर हम इसके ऊपर एक और लाइन लगा दें तो ये आपने देखा होगा कि ख़त का लिफाफा होता है या मैसेज का जो आइकन होता है ये इसके ऊपर बन जाएगा। ये देखें, अब हम चाहते हैं इसको और किसी शेप में, किसी और शक्ल में ढालना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से जो ऊपर मैंने ड्रा किया इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब इसी को नीचे की जानिब से मैं पकड़ता हूँ। पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर हम इसको नीचे की जानिब से, ये देखें। अब इसी तरह हमने राइट से भी इसको छोटा कर दिया, लेफ्ट से भी इसको छोटा कर दिया। अब हम इसको कलर देना चाहते हैं, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाने के बाद हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड के बाद बॉर्डर का कलर, विड्थ को बढ़ा देंगे, विड्थ को बढ़ाने के बाद स्टाइल को चेंज करेंगे। ओके का बटन प्रेस किया, आपके सामने एक यानी 4 पॉइंट स्टार बन चुका है, 4 पॉइंट स्टार। अगर हम चाहते हैं इसको मजीद डुप्लीकेट करें तो इसको करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद पेस्ट, इसी के ऊपर करना चाहते हैं एंटर की को प्रेस करेंगे। उसके बाद जाविया हमने इसको 90 कर दिया, एंटर करेंगे, ये हमारे सामने एक और शेप बन गई, यानी इसकी सिमत चेंज हो चुकी है। मैं इसको फिर से कर देता हूँ 90, क्योंकि कॉपी नहीं हुआ था। कॉपी, कॉपी के बाद पेस्ट, इस जगह पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एरो की से इसको मूव कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं। तो माउस से, क्योंकि इसको जब हम रीसाइज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली शेप को चेंज कर देता है। मैंने इसको कर दिया 90। अब ये देखें आपके सामने 2 शेप्स बन चुके हैं। ऊपर वाली शेप का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर जाने के बाद इसको मैं बैकग्राउंड इसका मैं चेंज कर देता हूँ। अब जूम को छोटा कर देते हैं एक्चुअल। ये देखिए दोनों शेप्स हमारे पास आ चुके हैं। इन पे लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने बाकी जितने हमारे टूल्स बाकी रह गए थे उन टूल्स के ऊपर हमने काम किया। लास्ट वाला जो टूल है हमारा वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा मुनफरिद है। तो उस टूल के ज़रिए हम किसी एक रेक्टेंगल जो ड्रा होता है उसको हम किसी और शेप के अंदर तब्दील कर सकते हैं। और उसके बाद हमने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया। अब ये देखें जब हम पेज नंबर लगा चुके हैं, लगाने के बाद हम इसमें से किसी हिस्से को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा काम हमारा मास्टर पेज के अंदर था। अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं दोबारा से मास्टर पेज को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इस बॉक्स को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद ओके करें, मास्टर पेज के अंदर दोबारा से दाखिल होंगे और इसके अंदर क्लिक करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।